Our next topic is quality of population. The quality of population depends upon the literacy rate, health of a person. यानी किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन की क्वालिटी को चेक करने के लिए हमें वहाँ की लिटरेसी रेट को चेक करना होता है, वहाँ पे पर्सन की हेल्थ को चेक करना होता है. एक्चुअली द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिसाइड द ग्रोथ ऑफ कंट्री. Education contribute the growth of the society and enhance the national income or cultural richness. We can see education and health. Both are decide the quality of population. We can take example from the story of Sakal. We already see that Sakal got good education and he become a better citizen. What is education? Question arises, what is education? Education is the process of learning for acquiring of knowledge. It is an important input for growth of a person. Actually education जो है वो ही एक बहुत अच्छा इनपुट है जो लोगों के नॉलेज को इंक्रीज करता है और उनकी ग्रोथ को चेक करने का काम करता है. तो एक एजुकेटेड पर्सन जो है वो ज़्यादा अर्न कर सकता है एज़ कम्पेयर टू अनएजुकेटेड. एजुकेटेड और हेल्थी पर्सन जो है वो ही कंट्री की डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करता है, कंट्री की नेशनल इनकम जो है उसको इंक्रीज़ करता है रेदर देन इलिटरेट एंड अनहेल्दी पर्सन. हम देखते हैं हमारे जो इंडिया जो है उसमें किस तरह के परसेंटेज 1951 से 52 में हम देखते हैं कि 0.64% ही एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर होता था, लेकिन 2015 से 2016 तक जो है वो 3% तक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया. लिटरेसी रेट, व्हाट इज लिटरेसी रेट? लिटरेसी रेट इज टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु कैन रीड एंड राइट. लिटरेट पर्सन उसको ही कहते हैं जो अपनी किसी भी लैंग्वेज में लिखना और पढ़ना जानता हो, उसी को हम लिटरेट कहते हैं. तो अगर हम हमारी लिटरेसी रेट पे देखते हैं तो 1951 से 52 में सिर्फ 18% लोग ही लिटरेट थे, जबकि 2010 से 2011 में हम देखते हैं कि 74% पॉपुलेशन जो है वो लिटरेट हो चुकी है. लेकिन मेल और फीमेल में अभी भी बहुत डिफरेंस है. 16.6% का डिफरेंस जो है वो फीमेल और मेल के एजुकेशन में देख सकते हैं. आज भी मेल जो है वो फीमेल की अपेक्षा ज़्यादा लिटरेट देखने को मिलते हैं. स्पेशली जो है वो रूरल एरियाज़ में फीमेल जो है वो कम लिटरेट है. और इंडिया जो है रूरल एरियाज़ में आज भी वहाँ पे लिटरेसी रेट जो है वो बहुत कम है, 16.1% अर्बन एरिया के कंपेयर में माना गया है. और अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो केरला जो है वहाँ पे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, और बिहार में हम देखते हैं कि वहाँ तो सिर्फ 55% तक ही लोग एजुकेटेड है, जबकि केरला जो है वहाँ पे 80% तक लोग जो है वो एजुकेशन गेन कर रहे हैं. गवर्नमेंट जो है उन्होंने एजुकेशन को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न्स प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि इंट्रोड्यूसिंग सर्व शिक्षा अभियान, इम्प्लीमेंटिंग मिड डे मील scheme focusing on higher education using the 12th 5-year plan, setting up Navodaya Vidyalayas, इंक्रीजिंग एजुकेशन एक्सपेंडिचर, यानी एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करके एजुकेशन को जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है. अब जो दूसरा इंडिकेटर है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन चेक करने का वो है हेल्थ. पहले हमने देखा एजुकेशन और अब हम देख रहे हैं हेल्थ. बीइंग हेल्थी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग एजुकेटेड. एजुकेशन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हेल्दी होना, क्योंकि एक अच्छी हेल्थ ही जो है वो इंसान को सारी चीज़ों में आगे बढ़ाने का काम कर सकती है. हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट फैक्टर टू नो द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड एबिलिटी एंड रियलाइजिंग वंस वेलबींग. तो एक हेल्दी जो है इंडिविजुअल होता है वो अपनी पोटेंशियलिटी जो है उसको बेटर समझ सकता है, वाइल एन अनहेल्दी इंडिविजुअल इज़ नॉट
नॉट एन असेट बट ए लाइबिलिटी फॉर ए कंट्री। यानी एक हेल्दी पर्सन जो है उसको एक असेट यानी प्रॉपर्टी माना गया है, जबकि एक अनहेल्दी पर्सन को लाइबिलिटी यानी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले वो अपनी फैमिली पे और उसके बाद वो कंट्री पे जो है वो एक लाइबिलिटी, एक जिम्मेदारी है जिसको फैमिली को और कंट्री को ढोना होता है। द नेशनल पॉलिसी ऑफ आवर कंट्री एम टू इम्प्रूविंग द हेल्थ केयर विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो एक नेशनल पॉलिसी में हमारी कंट्री के लोगों की हेल्थ को सुधारने के लिए ज़्यादा फोकस किया गया है। तो क्या क्या प्रोविज़न किए गए हैं जिससे हमारी कंट्री के लोगों की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो सके। सबसे पहले है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हॉस्पिटल क्लिनिक इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। रूरल और अर्बन एरिया जो है वहाँ पे जो है हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करना, क्लिनिक बनाना, चाहे तो वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। रेगुलर फ्री हेल्थ चेकअप एंड कैंपेनिंग, यानी लोगों को अच्छे से कैंपेनिंग करना, उनको अवेयर करना कि उनके हेल्थ के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस जो है वो इस्टेब्लिश करना। और उसी का रिज़ल्ट ये निकला कि इंडिया में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है वो डाउन हो गई। इन्फेंट मोर्टालिटी यानी 1 साल तक के बच्चे जो हैं उनकी जो डेथ है वो कम होने लग गई है। वो फ्रॉम 147 इन 1951 टू 34 इन 2016। पहले 1 साल से कम उम्र में 147 बच्चे जो है उनकी डेथ हो जाती थी, लेकिन आज की 2016 के रेशियो के अकॉर्डिंग सिर्फ 34 बच्चे ही हैं जिनकी डेथ होती है। इसके अलावा बर्थ रेट जो है, क्योंकि अवेयरनेस इंक्रीज हुई है तो बर्थ रेट भी ड्रॉप हुई है। आज के 2016 में जो है 6.4% बर्थ रेट ही रह गई है। नेक्स्ट टॉपिक इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन अ पर्सन हु इज़ एक्टिवली लुकिंग फॉर वर्क इज़ अनेबल टू फाइंड द जॉब। एक्चुअली इंसान काम करना चाहता है लेकिन उसको उसके अकॉर्डिंग जो है वो जॉब नहीं मिल पाती है, वो अनएम्प्लॉयमेंट है। और एक तो ऐसे लोग जो कि जिनको जॉब नहीं मिलती है वो अनएम्प्लॉयड है, दूसरे वो लोग भी अनएम्प्लॉयड माने जाते हैं और वो है 15 to 59 ईयर्स। 15 ईयर्स के इसलिए अनएम्प्लॉयड माने जाते हैं बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स एंड लाइक दिस 59 ईयर्स के जो है, क्योंकि इस समय भी इंसान की प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है और वो भी डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आ जाते हैं। 59 के बाद इंसान रिटायर हो जाता है वो अपने बच्चों पे डिपेंड होने लगता है। तो इस तरह की इस एज ग्रुप के लोग जो है वो भी अनएम्प्लॉयड माने जाते हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रूरल एरियाज़ में अलग होता है और अर्बन एरियाज़ में अलग होता है। सबसे पहले देखेंगे रूरल एरियाज़। In rural areas, there is 2 types of unemployment: seasonal unemployment and disguised unemployment. In urban areas, there is educated unemployment. Seasonal unemployment. What is seasonal unemployment? Seasonal unemployment occur when people are employed at a particular time of the ईयर, यानी साल के कुछ मंथ में ही वो जॉब करता है और रिमेनिंग द पार्ट ऑफ ईयर ही रिमेन आइडल। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है अकर व्हेन पीपल आर अनएम्प्लॉयड एट पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर, और इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। जब रेनी सीजन होता है, तब जब क्रॉप ग्रोइंग सीजन होता है, तब फार्मर्स जो है वो क्रॉप ग्रोन में एंगेज रहते हैं और रेस्ट ऑफ द ईयर वो जो है वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो ये जो है वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। और डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक दूसरे टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है। डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट अकर व्हेन पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड और इन्वॉल्व इन अ जॉब if 4 people get the work done in field, adding 3 more to it would not create a different impact. If these extra 3 are removed, it would not harm the productivity. We can take the example. This is Rajesh has a land.
उसके पास जो लैंड है उसमें उसके फैमिली के 8 मेंबर जो है वो काम कर रहे हैं, जबकि रिक्वायरमेंट जो है वो सिर्फ इस लैंड में 4 लोगों के काम करने की रिक्वायरमेंट है। अगर 4 पीपल जो है वो एक्स्ट्रा है, अगर ये 4 पीपल जो है वो यहाँ से रिमूव कर लिए जाएंगे तो भी प्रोडक्शन जो भी जितना होगा उतना ही होगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये 4 जो है ये हिडन या डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करते हैं। अगर ये 4 पीपल जा कर के कहीं और एम्प्लॉयमेंट करेंगे तो ज़्यादा अर्निंग गेन कर पाएंगे। तो मेन 3 टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट: रूरल, seasonal unemployment and discussed unemployment. In urban areas, educated unemployment. एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट अमंग पीपल विथ एन एकेडमिक डिग्री, जिसके पास एकेडमिक डिग्री है लेकिन उसके बावजूद भी उसको जॉब अवेलेबल नहीं हो रही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसके क्या रिज़ल्ट है? अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सबसे पहले वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज, सेकेंड राइज इन द फीलिंग ऑफ डेस्पेयर अमंग द यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है उसको जब जॉब नहीं होती है, और वो कई बार जो है वो सुसाइड जैसी एक्टिविटी भी कंडक्ट कर लेता है। और इंक्रीज इन इकोनॉमिक ओवरलोड, और हमारी कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर भी वो ओवरलोड हो जाता है। और राइसिस क्रिमिनल एक्टिविटी, जब इंसान के पास पैसा नहीं होता है तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मेन पावर को वेस्ट कर देता है, और पीपल जो है वो सोसाइटी के ऊपर लाइबिलिटी होती है, वो असेट नहीं होता बल्कि वो लाइबिलिटी होती है। और इकोनॉमिक ओवरलोड क्रिएट हो जाता है, डिपेंड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज, और डिपेंडेंस जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। और इंडिया का अगर हम सिनेरियो देखते हैं तो इन इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर इन्वॉल्व मैक्सिमम लेबर फोर्स। इंडिया में जो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर फोर्स है वो एग्रीकल्चर में काम करती है, लेकिन वहाँ पे हम डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा फेस करते हैं। तो इससे आजकल जो है वो पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे कम डिपेंड होने लग गई है। और अगर हम सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर जो है उसमें भी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो ही ज़्यादा लेबर ऑब्जर्विंग जो है वो मानी गई है। जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें ज़्यादातर मशीन से काम होता है, इसलिए वो जो है ज़्यादा लेबर को कंज्यूम नहीं कर सकती है। और इन द टर्टरी सेक्टर या टर्जरी सेक्टर देयर आर न्यू अपॉर्चुनिटी इन्वॉल्व इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एक नया सेक्टर है जिसमें आज जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है। तो इस पूरे चैप्टर में हमने देखा कि एजुकेशन जो है वो हमारी सोसाइटी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है, सोसाइटी को एनहेंस करती है, नेशनल इनकम और कल्चरल रिचनेस जो है उसको भी इंक्रीज़ करती है। और लिटरेसी जो है वो उनकी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करना, उनके लिए सर्व शिक्षा अभियान जो है वो भी प्रोवाइड किया गया है। उनको एलिमेंट्री एजुकेशन यानी हर 6 to 14 ईयर्स तक को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की फैसिलिटी भी दी गई है। इसके अलावा चिल्ड्रन जो है उनको न्यूट्रिशन स्टेटस प्रोवाइड करने के लिए मिड डे मील स्कीम्स भी लॉन्च की गई है। तो और द 12th प्लान जो है वो भी क्वालिटी जो है उसको इंक्रीज़ करने में काफ़ी हेल्प कर रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से ह्यूमन जो है अगर उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वो एक ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो सकता है। और आज की डेट में जो है रिक्वायरमेंट है ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की, और इसके लिए जो है वो हैंडीक्राफ्ट या लोकल शॉप्स या टेलरिंग इस तरह की जो है वो जॉब इंक्रीज़ करने की रिक्वायरमेंट है। थैंक यू।